कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन की कहानी भी हजारों साल पुरानी है। कैसे हम स्टोन एज से मॉडर्न एज में आए और मॉडर्न एज से बढ़कर डिजिटल एज में पहुंच गए, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जनता को बेवकूफ़ बनाने के तरीकों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आज पता लगाते हैं कौन से ब्रांड ने किस तरीके से हमको मामू बनाया। बोले तो 2023 के मोस्ट क्लैंकी गिमिक्स एंड कंट्रोवर्सीज को अनवील करते हैं। इस साल की स्टार्टिंग एक बहुत बड़े गिमिक से हुई। अब वो इस साल का बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन द गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है, जिसका सैमसंग डिज़ाइन ही चेंज करना भूल गया। अब भूल गया इन द सेंस एप्पल वालों की स्ट्रेटेजी फॉलो की। जैसे आईफोन में जब तक कोई मेजर चेंज नहीं होता, एप्पल डिज़ाइन को ज़्यादा छेड़ता नहीं है। सेम काम सैमसंग ने भी किया। S22 अल्ट्रा का सेम डिज़ाइन Ctrl+C + Ctrl+V करके, मतलब कॉपी पेस्ट करके S23 अल्ट्रा बना दिया। अब यही काम S24 अल्ट्रा के साथ में भी होने वाला है, बस टाइटेनियम फ्रेम होगा ये बार, क्योंकि एप्पल वालों के साथ चलना भी ज़रूरी है, और डिस्प्ले फ्लैट होगी। अब पूरी कहानी जाननी है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लेना, कंप्लीट बात की है उसमें। फिर बात करते हैं सैमसंग की प्यारी फैन एडिशन FE सीरीज़ की। इनका पॉपुलर फ़ोन S21 FE आपको पता ही होगा। अब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था अर्ली 2022 में विद स्नैपड्रैगन 888 एंड Exynos 2100। तो एज ऑलवेज सैमसंग की प्रथा है इंडिया में Exynos ही लॉन्च होगा, क्योंकि स्टॉक भी क्लियर करना होता है। और फिर जुलाई 2023 में एकदम शांति से इन लोगों ने बिना किसी शोर शराबे के स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च कर दिया इंडिया में। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद समझ आया कि स्नैपड्रैगन भी लाना चाहिए सैमसंग को, और लॉन्च भी 50,000 के प्राइस टैग पे किया। वाह मोदी जी वाह। अब डेफिनेटली इस प्राइस पे कौन परचेस करेगा। फिर बिग बिलियन डेज सेल वगैरह जो है वो आई, इसका प्राइस फिर कम हो गया। अब यही काम S20 FE के साथ में भी सैमसंग ने किया था। मतलब पहले ये Exynos 990 के साथ में आया था, और फिर जो है काफ़ी टाइम बाद उसका स्नैपड्रैगन 865 वाला जो वर्जन है वो भी ये लोग लेकर आए थे, जिसको S20 FE 5G करके सैमसंग ने प्रमोट किया था, और फ़ोन काफ़ी चला भी था। अब क्या करें, यही रियलिटी है। और काफ़ी विशेष चर्चा के बाद इन्होंने अपने S23 FE को लॉन्च किया, लेकिन इसमें भी वही दोगलापन था। US में 8 Gen 1 दिया और इंडिया में Exynos 2200, एंड ये प्राइस्ड है अराउंड 60,000, जो डेफिनेटली सेंस नहीं बनाता है। एंड इसका स्नैपड्रैगन वेरिएंट जो है वो अगले साल ही आएगा, क्योंकि ट्रेंड भी कंटिन्यू रखना है FE सीरीज़ का। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब पहले Exynos निकालो, फिर 1 साल के बाद स्नैपड्रैगन भी लेके आओ, तो हर तरह से पैसा कमाना है। This is business. इसके बाद एक और फेमस कंट्रोवर्सी में सैमसंग फंसा, जो है फेक मून कंट्रोवर्सी। अब S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा अपने 100x स्पेस जूम वाले फीचर के वजह से बहुत फेमस है। तो इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब रेडिट पर एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग सैमसंग मून की क्लिक की हुई पिक्चर्स में फेक डिटेल्स ऐड कर रहे विद द हेल्प ऑफ देयर कंप्यूटेशनल इमेज प्रोसेसिंग। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए 2 रेफरेंसेज है। एक मिस्टर हुज द बॉस की ये वीडियो, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस मैटर को समझाया है, और द वर्ड्स का एक डिटेल्ड आर्टिकल है विद सैमसंग्स ऑफिशियल रिप्लाई ऑन द मैटर। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। बेसिकली उस रेडिट यूज़र ने क्या किया, एक मून की फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड की और उसको ब्लर कर दिया, एंड जब उस फोटो को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लगाया और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से फ़ोटो खींची, तो फ़ोन ने उसको रियल मून समझ के उसमें डिटेल्स प्रोसेस कर दी। अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मिस्टर हुज द बॉस ने भी किया। उन्होंने एक आदमी की फ़ोटो जो है मून के टेक्सचर पे मॉर्फ कर दी, और फिर जब S23 अल्ट्रा से फ़ोटो खींचा तो महाराज ने उसको भी रियल डिटेल समझ के इमेज रेंडर कर दी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सैमसंग जो AI या मशीन लर्निंग यूज़ करता है टू प्रोसेस इट्स इमेजेस, उसको काफ़ी अच्छे से सिखाया गया है कि मून कैसा होता है, या फिर डिफरेंट सिनेरियोज में मून कैसे अपीयर होगा। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मून इमेजेस उसमें प्रोसेस की होंगी टू ट्रेन इट्स AI हाउ मून अपीयर्स। और इस पर सैमसंग का भी कहना है कि ये सीन ऑप्टिमाइज़र फीचर है जो मून इमेजेस को प्रोसेस करता है। अब ये फीचर S21 अल्ट्रा से चलता आ रहा है, और हमने भी बहुत बार देखा है कंपनीज जो मशीन लर्निंग और AI का यूज़ करती है टू मेक देयर इमेजेस बेटर। सबसे बड़ा एग्जांपल गूगल का Gcam है। उसको हम इतना प्रेज इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग। वैसे इस कंट्रोवर्सी को लेकर अपने क्या विचार है आपके, वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगला नंबर है डीजो का।
तो ये ब्रांड लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ Realme's टेक लाइफ इकोसिस्टम और मेजरली ये IoT बेस्ड डिवाइसेस में डील करता था या है वो पता नहीं, बिकॉज इसका करंट स्टेटस अननोन है। मतलब ये लॉन्च हुआ था 2021 में एंड ऑफ कोर्स Realme का नाम जुड़ा है तो इसके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे बिके, बट 2023 में अचानक से ये ब्रांड खामोश हो गया। कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स या अपडेट आने बंद हो गए ब्रांड की तरफ से और फिर मई 2023 में बहुत सारे यूजर्स की कंप्लेंट आने लगी कि उनको डिवाइस पेयरिंग इश्यूज आ रहे हैं विथ इट्स ऐप और कुछ दिन बाद इनकी ऐप प्ले स्टोर से भी गायब हो जाती है और चीज़ें तब वर्स्ट हो गई जब इनके CEO ने भी क्विट कर दिया कंपनी को। फिर जब मीडिया ने इस चीज़ को कॉल आउट करना स्टार्ट किया और ज्ञान थेरेपी ने भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई इस टॉपिक के ऊपर, तो उसके बाद ब्रांड का अपडेट आया कि ऐप वापस आ गई है प्ले स्टोर पर। अब ऐप तो वापस आ गई और वर्क भी कर रही है, बट उसके बाद से डीजो अब तक खामोश है। अब इसी टॉपिक पर बीबॉम ने भी रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया कि कंपनी की वेबसाइट कैसे डेड पड़ी है, उनका SSL सर्टिफिकेट भी एक्सपायर्ड है और एक स्ट्रेंज चीज़ ये भी पता चली कि डीजो के ऑफिशियल ऐप में लॉगिन करने के लिए OTP जिस एड्रेस से आ रहे हैं लिनवेयर नाम की कंपनी से, वो चाइना की एक लीडिंग स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरर है। अब इस कंप्लीट वीडियो का लिंक और ज्ञान थेरेपी वाला जो वीडियो बताया दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सीधा कंक्लूजन ये है कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को लेना आप इग्नोर करो फिलहाल, क्योंकि ब्रांड का अता पता नहीं है तो सर्विस का क्या ही होगा। और मेन बात, अगर ये ब्रांड स्टिल Realme का पार्ट है तो Realme की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ पर अपना पॉइंट रखे। इसके बाद Realme का एक और कंट्रोवर्शियल फीचर हाईलाइट हुआ, एनहांस इंटेलिजेंस सर्विस। अब एक यूज़र ने ये ट्वीट करके बताया कि ये फीचर आपके डिवाइस का डेटा कलेक्ट करता है लाइक SMS, कॉल लॉग्स और लोकेशन इन्फो टू इम्प्रूव योर यूज़र एक्सपीरियंस, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आता है आपके डिवाइस के अंदर अंटिल आप इसको जो है मैन्युअली ऑफ करो। तो ऐसा कौन सा यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है Realme को जिसके लिए आपके SMS और कॉल लॉग्स का डेटा लगे। अब जिन यूज़र्स को इस फीचर के बारे में नहीं पता तो उनके में ये ऑन ही रहेगा। अब इस ट्वीट को मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी की भी अटेंशन मिली, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT। उन्होंने भी अश्योरेंस दिया कि वो चेक करेंगे इस मैटर को। बस फिर बात गवर्नमेंट तक पहुंची, फिर Realme को बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ा। अब Realme UI ओप्पो के कलर OS का ही ट्विक्ड वर्जन है तो जाहिर है ये फीचर कलर OS से ही आया है और ऑक्सीजन OS का डीप इंटीग्रेशन कलर OS के साथ में हम सबको पता है। तो ओप्पो और OnePlus को भी सामने आकर जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ा। और आगे बढ़ते फिर बात करें Xiaomi की Redmi Note 10 सीरीज़ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रही थी, बट इसमें बहुत सारी यूज़र्स की कंप्लेंट थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उनके डिवाइसेस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं लाइक कैमरा फेलियर, फ़ोन्स ऑन ही नहीं हो रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब सर्विस सेंटर पे जाओ तो वो एक ही प्रॉब्लम बताते हैं, मदरबोर्ड डेड इशू। अब जब मदरबोर्ड की बात निकली है तो पोको X3 को कैसे भूल जाएं, वो बेचारा इसी बात के लिए बदनाम था कि उसका मदरबोर्ड फेलियर काफ़ी पॉपुलर रहा था। तो आफ्टर हियरिंग टन्स ऑफ कंप्लेंट्स Xiaomi को सामने आके इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा और अपने प्रिय Redmi Note 10 सीरीज़ अलॉन्ग विद पोको X3 Pro की जो वारंटी है उसको एक्सटेंड करनी पड़ी। अब उसमें भी एक कैच इन लोगों ने रखा था, वो आपको ज्ञान थेरेपी भाई बताएंगे। आपका फोन को एक्सटेंडेड वारंटी तब मिलेगी जब आप ऑलरेडी अपना डिफेक्टिव फोन लेके जाएंगे, वो वारंटी में होना चाहिए। तो ये फोन 12 मंथ 12 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फोन विद इन 1 ईयर होना चाहिए, तब आपको +1 ईयर मिलेगा। इन शॉर्ट आपका डिवाइस ओरिजिनल परचेज वारंटी मतलब विद इन 12 मंथ्स ऑफ परचेज होना चाहिए, तो ये आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा और द एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। अब अगर आपको याद हो तो Redmi Note 10 सीरीज़ या फिर पोको X3 Pro लॉन्च हुए थे अराउंड मार्च 2021 में और ऑलमोस्ट 90% लोगों के फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो चुके होंगे। मतलब सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ बायर्स ही इस एक्सटेंडेड वारंटी का यूज़ कर पाए होंगे। तो Xiaomi वाले भी लाइक खेलो दिमाग से। इसके बाद अब ग्रीन लाइन वेव ने बहुत सारे स्मार्टफोन्स को अफेक्ट किया, लेकिन इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा OnePlus के स्मार्टफोन्स अफेक्ट हुए और OnePlus ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया एंड लाइफ टाइम स्क्रीन वारंटी भी ऑफर की टू एड्रेस दिस इशू। मतलब अगर आपके डिवाइस में ग्रीन लाइन इशू है तो आप OnePlus के सर्विस सेंटर में जाके इस वारंटी को क्लेम कर सकते हो। तो काफ़ी अप्रिशिएटिव मूव है OnePlus की तरफ से, क्योंकि और कोई कंपनी ने इस इशू को आज तक ऐसे सामने आकर एड्रेस नहीं किया है। अब इसमें एक कैच है, इफ़ यू हैव अ OnePlus 8 और 9 सीरीज़ डिवाइस तो हो सकता है उसके रिपेयरिंग पार्ट्स आपको सर्विस सेंटर पर ना मिले, ऐसा OnePlus का कहना है। तो ऐसे में आपके फ़ोन के रिप्लेसमेंट में आपको एक अपग्रेड वाउचर मिलेगा। इस इमेज में आप देख सकते हो, अगर आपके पास ये मॉडल्स हैं तो आपके फ़ोन के अगेंस्ट में आपको इतने अमाउंट का वाउचर मिलेगा जिसको आप रिडीम कर सकते हो ऑन परचेजिंग अ न्यू OnePlus मोबाइल फ्रॉम देयर वेबसाइट।
लेकिन अगर आप इमेज में इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको एक 10R बोनस वाला कॉलम मिलेगा, जिसका मतलब अगर आप OnePlus 10R पे अपग्रेड करते हो तो आपको 4500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि ये बोनस आपको तभी मिलेगा व्हेन यू ऑप्ट फॉर 10R अपग्रेड। तो काइंड ऑफ OnePlus 10R को प्रमोट किया जा रहा है। अब जो OnePlus 10R है वो उतना वर्दी अपग्रेड नहीं है ओवर दी OnePlus 9R। सो अगर आपका डिवाइस रिपेयर नहीं हो रहा है एंड आप OnePlus पे ही अपग्रेड करने वाले हो तो बेटर यही होगा कि आप अपने डिवाइस का इक्विवेलेंट वाउचर ले लो विदाउट दी OnePlus 10R बोनस, बिकॉज OnePlus 10R से ज़्यादा बेटर वैल्यू आपको OnePlus 11R में देखने को मिल जाती है। तो आगे बढ़ते बात करते हैं OnePlus के कज़िन ओप्पो की। तो ओप्पो आजकल मार्केट में दिखता नहीं है, मतलब 2023 में इन लोगों ने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं किया है सिवाय एक फ़ोन के। तो फाइंड N3 फ्लिप इन लोगों ने लॉन्च किया था, जो पार्ट है फाइंड N3 सीरीज़ का। अब उसका जो बड़ा भाई है फाइंड N3 जो प्रॉपर फोल्डेबल है वो इन लोगों ने इंडिया में लॉन्च नहीं किया। तो मेरी बस यही कंप्लेंट है कि ओप्पो जो है अपने फोल्डेबल्स इंडिया में भी लेकर आए। जैसे OnePlus ओपन जो है काफ़ी वाइडली अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही ओप्पो को भी नीड है अच्छे फोल्डेबल्स इंडिया में लेके आने की, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हमको फोल्डेबल्स मार्केट में भी देखने को मिल सके। अगली बात करते हैं नथिंग की। तो इन्होंने अनाउंस किया कि ये iMessage का ब्लू बबल वाला जो फीचर है वो एंड्रॉयड में लेकर आने वाले हैं। अब अगर आपको iMessage का पूरा ब्लू बबल वर्सेस ग्रीन बबल वाला वर्ड नहीं पता है तो आप XDA का ये वीडियो देखना, सब डिटेल में समझ जाएगा। अब अगर शॉर्ट में स्टोरी सुनाऊँ तो सपोज आप US में हो, अब वहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट मैसेजेस के लिए iMessage काफ़ी पॉपुलर है, वो लोग WhatsApp का इतना यूज़ नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्रुप है दोस्तों के साथ ऑन iMessage, अब सारे दोस्तों के पास iPhone है और आप अकेले एंड्रॉयड वाले हो, तो अगर आप उस ग्रुप में मैसेज करोगे फ्रॉम योर एंड्रॉयड फ़ोन तो वो एज अ ग्रीन बबल शो होगा। एंड नॉर्मली आईफोन टू आईफोन पे मैसेज करने से वो एज अ ब्लू बबल शो होता है। तो ऐसे में आप जो है ऑड वन आउट हो जाओगे विथ योर एंड्रॉयड फ़ोन इन दैट ग्रुप। अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नथिंग ने अपने नथिंग चैट्स को इंट्रोड्यूस किया एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स फ़ोन 2। अब ये ऐप उन लोगों ने सनबर्ड नाम के कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बनाई, जो ऑलरेडी ये काम करती है कि आप अपने एंड्रॉयड से ही आईफोन पे मैसेज भेज सकते हो एज अ ब्लू बबल। तो नथिंग ने भी ऐसा ही एक ट्विक्ड वर्जन बनाया नथिंग चैट्स। अब इसको यूज़ करने के लिए एक एप्पल आईडी रिक्वायर्ड रहती है। अब ये ऐप क्या करेगी, आपकी अकाउंट आईडी कनेक्ट करेगी सनबर्ड के सर्वर पे इंस्टॉल्ड मैक मिनीज से, उस पर वर्चुअली आपका iMessage रन होगा। तो इससे iMessage को भी लगेगा कि वो भी सामने एक आईफोन से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब नथिंग ने इस चीज़ को भी अश्योर किया था कि ये प्रोसेस कम्प्लीटली एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा। और जैसे ये ऐप पब्लिकली अवेलेबल हुई, रिसर्चर्स ने चेक किया कि ये ऐप इन्फॉर्मेशन HTTP फॉर्मेट में भेज रही है इंस्टेड ऑफ HTTPS, और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन छोड़ो और भी बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स इस ऐप के सामने आ रहे थे। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप बीबॉम का ये वीडियो देख सकते हो। तो बस इतने सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए नथिंग ने फिलहाल ऐप को टेक डाउन कर दिया और एपोलोजाइज भी करना पड़ा। अब नथिंग एक काफ़ी बड़ी चीज़ करने चला था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग गिमिक। और अब एप्पल ने भी अनाउंस किया है कि वो RCS को सपोर्ट करने वाले इन 2024। तो देखते हैं आगे नथिंग चैट्स का क्या होगा। लास्टली बात करते हैं सबके प्यारे आईफोन्स की। तो आईफोन 15 सीरीज़ ये बार लॉन्च हुई एंड अगेन जो है आपको नॉन प्रो मॉडल्स में हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। एंड थैंक्स टू EU आपको जो है फाइनली आईफोन्स के अंदर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल गया। लेकिन ऑफकोर्स एप्पल तो एप्पल ही है, आपको जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसमें स्लो USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। और जो बेस मॉडल की प्राइस है आईफोन 15 की और जो प्रो मैक्स की प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो बस यही था इस वीडियो में। अब आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा गिमिक था 2023 का, नीचे कमेंट्स में बता के जाना। एंड ये लास्ट वीडियो है 2023 का, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ईयर और भी नए फ्रेश इंटरेस्टिंग टेक कंटेंट के साथ। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।